हमें अगले कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ कोलकाता से अवजीत जी जुड़ चुके हैं। अवजीत जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड जी, मॉर्निंग। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा दो शेयर खरीदा हुआ है। एक है IRFC, जी। वो 300 शेयर खरीदा था 203 रुपए के भाव में। ठीक। एक है मेरा NHPC, जो मैंने 350 खरीदा था 111 के रुपए में। और एक था मेरा वो इंजीनियर इंडिया, जी। ये मैंने 200 खरीदा था 218 रुपए के भाव में। इंजीनियर्स इंडिया खरीदा आपने कौन से भाव से? 218। 218 रुपए के भाव से। ठीक है, कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नज़रिया क्या है? आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? अवजीत जी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ 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 सर, मैं सर लॉन्ग टर्म नहीं सर, मैं सर लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहता हूँ। मैं मीडियम में करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, कुणाल जी आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले IRFC पर देख लीजिए, इनकी खरीदारी है 203 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक 12-13% नीचे आ चुका है। NHPC भी देखें तो इनकी खरीदारी 111 से है, वहाँ से भी देखें तो 13% गिर चुका है। इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक है जो इनके ही जो होल्डिंग का जो प्राइस है उसके आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इन 3 स्टॉक्स पर क्या राय बनती हुई नजर आ रही है? साथ ही साथ खासकर IRFC और NHPC पे एक स्टॉप लॉस भी बता दें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले IRFC की बात कर लेते हैं। 178 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक फिलहाल अभी जो है डाउन ट्रेंड में है मीडियम टर्म के बीच पे। मेरा मानना है कि यहाँ पे आप 170 का एक एसएल मेंटेन करके रखिए। 170 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से बेहतर है आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो उसके पीछे ये 143 तक भी हमें गिरावट दिखा सकता है। तो 170 के एसएल के साथ आप यहाँ पे होल्ड करके चलिए। मैं आपको एक और सलाह दूंगा, अगर ये स्टॉक जैसे ही 190 के ऊपर सस्टेन होता है, 190 के ऊपर सस्टेन होता है, आप यहाँ पे एवरेज करके भी चलिए। ये मीन टाइम में जैसे ही 190 ब्रेक होगा, मीन टाइम में ये स्टॉक आपको 215 लेवल भी दिखा सकता है। सो ये मेरी रही IRFC को लेके सलाह। NHPC को लेके बात कर लेते हैं। NHPC फिलहाल 96 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेके मैं आपको चलने की सलाह दूंगा। प्रेजेंट लेवल पे ही आप यहाँ पे एवरेज करके चलिए। आपकी खरीदारी 110 के अराउंड है। यहाँ पे प्रेजेंट लेवल की आप एवरेज करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 90 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चलना पड़ेगा। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 102 का होगा। उसके बाद ये स्टॉक हमें 109 का टारगेट भी दिखा सकता है और यहाँ पे आप अपनी एवरेज कम करके मुनाफा कमा सकते हो। और तीसरा स्टॉक आपने बोला इंजीनियर्स इंडिया।